So let's now try to solve a problem where we have variable resistivity. अभी तक क्या होता आपका resistivity जो था, it was a constant value throughout the length of wire. So somebody might design a wire which for some reason has at different points different resistivity values, and if it follows some function, then probably we can figure it out, the value of resistance of the whole wire. Okay. So they've given you a wire and length of wire is L, cross section area is, let's say, A. Okay. But at different पार्ट है ना, जैसे मान लो अगर आप एक यहाँ पर पार्ट देख रहे हैं, एक डिस्क जैसा एक पार्ट बनेगा ना, तो हर एक जगह रेजिस्टिविटी आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा. ठीक है. एंड दैट रेजिस्टिविटी फॉर्मूला दे हैव गिवन इज, it follows a pattern. So rho equals to rho naught 1 plus x over L. ठीक है. So what is x? लेफ्ट एंड से जो डिस्क है ना, x लेफ्ट एंड से x डिस्टेंस पे आप गए, वहां पर रेजिस्टिविटी का जो वैल्यू है दैट वी कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है. सो फाइंड करो उसका रेजिस्टेंस. फास्ट है, कैलकुलेट करो सब उसको. लेट्स सी क्या रेजिस्टेंस आते हैं.
किसी बच्चे का आंसर आया सिग्मा, ओके नहीं, ये रॉन्ग है, ठीक है। एनीवेज, गुड ट्राई। कैसे सॉल्व करना है सब लोग ध्यान से देखो इसको। इसमें क्या होगा, नॉर्मल फॉर्मूला लगाकर काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या चीजें वेरिएबल। तो आप क्या करो, एक्स डिस्टेंस पे जाने के बाद जो आपको एक डिस्क मिल रहा है जो इस शेप का दिखेगा, ठीक है, इसका थिकनेस या फिर लेंथ बोल सकते हैं, दैट इज dx। और क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम रहेगा a। और उस पतले से डिस्क के लिए ना, dx का वैल्यू वेरी स्मॉल है, तो एक बहुत थिन डिस्क के लिए क्या है, डिस्क के लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक रेजिस्टिविटी का वैल्यू आई कैन अज्यूम इट टू बी कांस्टेंट। एंड ये जो रेजिस्टेंस हमें देगा, दैट वैल्यू विल बी स्मॉल, राइट, सो विल राइट इट एज dr, है ना, छोटा सा रेजिस्टेंस का आपका वैल्यू मिलेगा। सो लेट्स राइट वैल्यू ऑफ dr। तो dr कैसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस होता है रो एल ओवर ए, तो रेजिस्टिविटी क्या है उस छोटे से डिस्क के लिए रो, लेंथ क्या है उसका dx लेंथ है, डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज a, ठीक है। If this is the case, then if you need to find total resistance, you can integrate dr. So हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा रो ओवर a, और maybe we'll write it like this only, रो dx ओवर a है ना, आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो करते हैं इंटीग्रेशन, रो की जगह वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा रो नॉट, है ना, 1 प्लस एक्स ओवर एल मल्टीप्लाइड बाय dx डिवाइड बाय, अब इसमें जो भी कांस्टेंट टर्म्स उनको आप बाहर कर दो, और लिमिट एक बार देख लो कि लिमिट क्या होना चाहिए ना। तो x का वैल्यू हमें पूरा रॉड कवर करना है, विच मीन्स लेफ्ट हैंड से लेकर मुझे राइट हैंड तक पूरा कवर करना है। और ये एक तरह से क्या आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। सो आप डी आर हर छोटे छोटे डिस्क का आप रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो पूरे वायर का आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। बिकॉज क्या हो रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, एक रेजिस्टेंस आपका एंड होता है, उसके एंड से दूसरा रेजिस्टेंस आपका कनेक्टेड स्टार्ट होता है, राइट। सो यहाँ पर हर छोटा छोटा डिस्क आप एक लाइन में लगाएंगे तभी आपका क्या होगा, एक सिलिंड्रिकल डिजाइन बनेगा, विच मींस बेसिकली एक वायर बनेगा। सो लिमिट शुड बी, वेरिएबल क्या है यहाँ पर एक्स है, और एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 से लेंथ एल तक वैरी करेगा, राइट। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है। तो यहां से देखो हमें क्या मिल जाएगा, रो नॉट और ए, है ना, जो तो कांस्टेंट टर्म इनको बाहर ही कर दो आप, है ना। तो इंटीग्रेशन 0 टू एल में किसका इंटीग्रेशन करना है, एक तो 1 का इंटीग्रेशन करना है, दूसरा x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। 1 बाय एल, एल अगेन लेंथ ऑफ वायर इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर दिस इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा रो नॉट ओवर ए, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 1 बाय एल मल्टीप्लीकेशन में तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाले, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा ना। इसमें आपको लिमिट रखना है, एक बार l और एक बार 0। तो अगर ध्यान से देखोगे तो l रखने पे तो कुछ मिलेगा, 0 रखने पे क्या आपका x की जगह 0 रखने पे दोनों ही टर्म गायब हो जाएगा। सो लेट्स फोकस ऑन x की जगह l रखने पे ओनली, ठीक है। सो x की जगह l रखोगे तो हो जाएगा l प्लस 1 ओवर एल मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वायर बाय 2। सो देखो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, l प्लस एल बाय 2 हो जाएगा, राइट। सो दिस विल बिकम 3 रो नॉट एल बाय 2a, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया ना, इसको नोट करो फास्ट। किसी कोई डाउट इसमें तो लेट मी नो। आई होप ये क्लियर है सबको। तो ऐसे जहां भी केस मिलेंगे आपको ना, जहाँ पे कुछ वेरिएबल है, वहां पे क्या करना है, आपको एक छोटे से पार्ट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एंड देन फिर आपको उसको इंटीग्रेट करके ओवरऑल वैल्यू फाइंड करना है।
आई एम अज्यूमिंग है ना, सब लोगों ने नोट कर लिया। किसी ने नहीं नोट किया, लेट मी नो ऑन चैट। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, बट इस केस में क्या हमारे पास जो न्यू प्रॉब्लम है इसमें रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, आपका रेजिस्टिविटी वेरिएबल नहीं है, बट रादर शेप ऑफ वायर आपका वेरिएबल है। तो वायर इज शेप कर, गांव में इसको भोपू बोलते हैं। सो इस तरह का शेप, नॉट श्योर शहर में इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिजाइन आप, मैं रेफरेंस के लिए ऐसे ही डॉटेड लाइंस बना लेना। ठीक है, तो मतलब ये लेफ्ट साइड का जो आपका क्रॉस सेक्शन है वो सर्कल जैसा दिखेगा, डिस्क जैसा दिखेगा। राइट साइड का भी क्रॉस सेक्शन आपको डिस्क जैसा दिखेगा, बट लेफ्ट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो छोटा है, और राइट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बड़ा है। इनफैक्ट रेडियस आपको गिवन है, सो ये रेडियस R1 है, और राइट साइड में जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस इज R2। ठीक है, एंड लेंथ, ये जो लेंथ है अलोंग हॉरिजॉन्टल की बात करें, सो दैट लेंथ इज L। ठीक है, सो लेट मी राइट क्वेश्चन। अ कंडक्टर विथ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शन ही वेरी कर रहा है, लेफ्ट से राइट जाएंगे क्रॉस सेक्शन का वैल्यू बड़ा होता जाएगा। ठीक, एंड वी नीड टू फाइंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ट्राई करो सब लोग, लेट्स सी इफ यू कैन सॉल्व इट, फास्ट ट्राई करना है। ओके, सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। ध्यान से देखो सब लोग, जिनका रिजल्ट आ रहा है यू कैन शेयर ऑन व्हाट्सएप। यहाँ पर भी हमें सेम अप्रोच ले रहे हैं। आप लेफ्ट हैंड से एक्स डिस्टेंस पे जाओ और एक डिस्क पीस कट कर लो। ठीक है, इस तरह से दिखेगा। डॉटेड लाइन का मतलब है वो पीछे है। ठीक है,
इस तरह का डिस्क का विड्थ होगा, एंड ऑब्वियसली दैट विड्थ विल बी dx, विड्थ की बात कर रहा हूं अलोंग हॉरिजॉन्टल, नॉट इंक्लाइंड विड्थ। सो उस छोटे से डिस्क का अगर मुझे रेजिस्टेंस लिखना है तो अगेन आई विल यूज रो एल बाय ए, बट लेंथ क्या लिखना पड़ेगा मुझे dx, और कुछ होगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया विच वी डोंट नो, सो मे बी a, और मे बी यहाँ पर जो रेडियस है लेट्स राइट इट एज r। ठीक है, जो डिस्क है, जो r1 r2 के बीच में कहीं पर मैंने एक पीस कट किया डिस्क का, एग्जैक्टली वो डिस्क भी नहीं है ना, मतलब वो डिस्क है लेकिन उसका दोनों फेस का जो एरिया में उसमें थोड़ा सा डिफरेंस, इट्स नॉट एग्जैक्टली डिस्क, बट बहुत कम थिकनेस है अगर, तो आप उसको डिस्क कंसिडर कर सकते हैं, राइट। सो रो dx, लेंथ उसका dx हो गया, और एरिया पाई आर स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। सो दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ दैट वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि जैसे मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल इंटीग्रेट इट, है ना। अब इंटीग्रेशन में क्या 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 बेनिफिट्स है, हमें क्या क्या हमें एफर्ट कम लगाना है। तो एक तो क्या आपका रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, तो मैं इंटीग्रेशन में रो से बाहर, रो को बाहर कर सकता हूँ, पाई को बाहर कर सकता हूँ, तो रो और पाई तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इंटीग्रेशन बच जाएगा dx ओवर आर स्क्वायर का। अब यहाँ पे दिक्कत है क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, x और r दोनों ही वेरिएबल है, dx और r ये दोनों ही आपके वेरिएबल है। कैसे दोनों वेरिएबल है, जैसे जैसे आप राइट साइड में जाएंगे आपका डिस्क का एरिया भी बड़ा होता जा रहा है। सो बेसिकली आपको एक मेथड ढूंढना पड़ेगा जिसमें आप रेडियस और x, r और x के बीच में कोई रिलेशन निकाल पाए ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, और मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे राइट साइड में बना रहा हूँ। तो सॉरी, इस तरह का एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, है ना। ट्रायंगल का जो ये विड्थ विड्थ है, आई मीन हाइट, यू कैन से ना, ये जो हाइट है ये कितना हो जाएगा, टोटल रेडियस r2 है और इनिशियल रेडियस r1 है, सो ये डिफरेंस हो जाएगा आपका r2 माइनस r1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एंगल है, लेट्स से इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ, सो ये एंगल आपका थीटा हो गया। और जहां पे आपने डिस्क कट किया था, जिसका रेडियस क्या था, ये जो रेडियस था क्या था आपका r था, राइट। सो मान लो यहाँ पर मैंने कट किया, तो दिस इज r, पूरा r है आपका, लेकिन r माइनस r1, मुझे सिर्फ ऊपर का ट्रायंगल लिया मैंने ना, मैं ओ ए बी, है ना, ये ट्रायंगल की मैं बात करूँ, ओ ए बी, तो ये विड्थ क्या मिलेगा आपको, r माइनस r1 हाइट मिल जाएगा, ठीक है। बेस की बात करते हैं, तो ये लेंथ कितना है आपका, ये लेंथ आपका x है, और ये कंप्लीट लेंथ क्या है आपका, कंप्लीट लेंथ आपका l है। सो बेसिकली tan थीटा क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स के लिए सेम आएगा, राइट। मान लो m और n बोल दे रहे हो, तो ट्रायंगल OMN एंड ट्रायंगल OAB आपके लिए tan थीटा सेम देगा, राइट। सो वी कैन राइट tan theta equals to tan theta in both triangle, it will be same। छोटे ट्रायंगल अगर OMN में देखोगे आप tan theta, तो यू राइट r माइनस r1 हाइट हो गया उस ट्रायंगल का, और बेस जो है दैट इज x, ठीक है। बड़े ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो r2 माइनस r1 हाइट है, और बेस उसका क्या है, l है। तो हम लोग क्या ढूंढ रहे थे, बेसिकली हम लोग ये ढूंढ रहे थे कि r और x के बीच में कोई रिलेशन मिल जाए, ठीक है, सो दैट हम लोग उसको इंटीग्रेट कर पाए, है ना। सो यहां से हमें जो इंटीग्रेशन r का मिल रहा है, यहां से देखो r माइनस r1 हो जाएगा आपका r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय l इंटू एक्स, ठीक है। तो यहां से r का वैल्यू आपको मिल रहा है r1 प्लस r2 माइनस r1 डिवाइड बाय l टाइम्स x। अभी क्या आप लोगों ने इंटीग्रेशन डिटेल में पढ़ानी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी फील हो सकता है, तो उस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक एडिशनल स्टेप ले लेते हैं। r1 क्योंकि लिखने में हेडेक है, r1 को मैं a बोल दे रहा हूँ, ठीक है। और ये r2 माइनस r1 बाय एल, r2 माइनस r1 बाय एल, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि r2 फिक्स है, r1 फिक्स है, लेंथ फिक्स है, तो ये एक्चुअली कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं सिंपली b बोल दे रहा हूँ। तो आप नोटिस करेंगे कि आपका जो इंटीग्रेशन है वो काफी सिंपल हो चुका है। उसका इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगा आपका dx डिवाइड बाय आर स्क्वायर, राइट। सो आर स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, वी कैन राइट इट a प्लस बी एक्स, आप उसको ऐसे लिख सकते हो, a प्लस बी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन, ऑल्दो आप जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पे आप डिटेल में इसको आप समझ पाएंगे, बट फिलहाल मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। सो दिस इंटीग्रेशन वैल्यू विल बी रो बाय पाई माइनस 1 ओवर a प्लस बी एक्स, ठीक है।
लेट मी सी इफ आई हैव रिटन द करेक्ट वैल्यू, वी नीड टू डिवाइड इट बाय बी ऑल्सो, ठीक है। सो ये आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा, इसमें आपको लिमिट रखने, सो लिमिट हो जाएगा आपका x वेरी कर रहा है, राइट। सो x 0 रखोगे तो सबसे लेफ्ट डिस्क आएगा, x का वैल्यू l रखेंगे तो राइट मोस्ट डिस्क आएगा, यानी मतलब जीरो से अगर मैं l लेता हूँ वेरिएबल, तो कंप्लीट इंटीग्रेशन में कंप्लीट वायर मिल जाएगा, बेसिकली कंप्लीट वायर का रेजिस्टेंस वैल्यू मिल जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट कितना आ रहा है ना। तो यहाँ से r का वैल्यू आ रहा है आपका रो ओवर पाई, रो ओवर पाई, ठीक है। माइनस साइन को भी बाहर ले लेते हैं, तो माइनस मैंने बाहर कर दिया ना, और b को भी बाहर कर दे रहे, ठीक है। तो 1 ओवर a प्लस बी एक्स में हमें वैल्यू रखना है। तो अगर आप l रखोगे तो हो जाएगा a प्लस बी एल, और अगर आप 0 रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस 0, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, माइनस रो ओवर बी पाई, एलसीएम ले लो तो एलसीएम में देखो a कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी एल डिनोमिनेटर न्यूमैरेटर मिलेगा, एंड डिनोमिनेटर में a प्लस बी एल मल्टीप्लाइड बाय a, है ना। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहेगा, b कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, सो यू कैन राइट रो एल ओवर पाई ए इंटू ए प्लस बी एल, ठीक है। अभी थोड़ा सा पेशेंस का काम है, थोड़ा सा पेशेंस आपको और रखना है इसमें, और वैल्यूज रख देना है। तो ए की जगह R1 रखना है, और बी एल की जगह यहाँ से देख सकते हो ना, बी एल की जगह डायरेक्ट R2 माइनस R1 आई कैन राइट, ठीक है। सो यहाँ से देखो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा रो एल, इनका तो कुछ नहीं कर सकते, पाई ए इज बेसिकली R1, ठीक है। अब यहाँ से देखना ए प्लस बी एल, है ना, ए प्लस बी एल का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, बीएल का वैल्यू है R2 माइनस R1, यहाँ पे दिख रहा है बीएल का वैल्यू R2 माइनस R1, और ए इज R1, सो ए प्लस बीएल का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा R2, ठीक है। सो ये आपका रिजल्ट आ गया। आई होप ये करेक्ट हो, रो एल ओवर पाई R1 R2, या सिम्स करेक्ट, ठीक है। इसको नोट करो फास्ट, किसी को इसमें कोई डाउट है तो लेट मी नो। सो बेसिकली क्या किया आपने, ज्योमेट्री लगाकर एक रिलेशन आपने दो वेरिएबल्स के बीच में, क्योंकि आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक ही वेरिएबल में आप इंटीग्रेट करेंगे, और आपके अगर दो वेरिएबल है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, किसी एक फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो या तो आप आर को एक्स में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप एक्स को आर में कर लो, किसी एक चीज में तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई एक्स को आर में कन्वर्ट करता है, तो फिर इंटीग्रेशन क्या होगा, उसमें लिमिट फिर आपको R1 से R2 लेना रहेगा, ठीक है। बट दैट इज फाइन, इट विल गिव यू सेम रिजल्ट, बट लेट्स नॉट एक्सपेरिमेंट विद इंटीग्रेशन, बिकॉज आप लोगों का भी इंटीग्रेशन इंटीग्रल कैलकुलस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। फास्ट नोट करो किड्स। आराम से नोट कर लेना, और कहीं पे कोई डाउट है, कुछ गड़बड़ लग रहा है तो लेट लो।
ओके किड्स, नोट कर लिया सब लोगों ने? ओके ऑसम। सो आई एम अज्यूमिंग सब लोगों ने नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। तो ये पार्ट आपका ओवर हो गया। लेट्स जंप टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ना आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है कंडक्टर्स का वो इंक्रीज होता है। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अप्लाई इन डिफरेंट केसेस, बिकॉज अगर टेम्परेचर चेंज होगा और कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, बट मैं स्टिल वही सेम ओल्ड रेजिस्टेंस वैल्यू लेके कैलकुलेशन कर रहा हूँ, सो दैट विल गिव मी रॉन्ग रिजल्ट, है ना। एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज क्यों हो रहा है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऑल्दो ये थोड़ा डिटेल में आपको तब आएगा जब आप काफी आगे जाकर एंड में, आई मीन प्लस टू सिलेबस में काफी आगे एंड में जाकर आप पढ़ेंगे बैंड थ्योरी, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस में आपका एक यूनिट, एक टॉपिक आएगा, वहां पर हम लोग काफी डिटेल में समझेंगे। फिलहाल तो क्या है लॉजिक, रीजन ये है कि आपके एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर्स में ना, वो ऑलरेडी फ्री है मूव करने के लिए, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, मैंने एक बोर्ड लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, राइट। दैट अगेन विल स्टडी लेटर ऑन। सो वहां पर क्या है, जब आप हीट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फ्री है, मूव कर सकते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं या फिर आप बैटरी से वायर कनेक्ट करते हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में शिफ्ट उनका होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फ्री है, फ्री होने के लिए उनको एनर्जी नहीं चाहिए, ऑलरेडी उनके पास सफिशिएंट एनर्जी है फ्री होने के लिए, एंड वो शिफ्ट होंगे अगर आपने बैटरी लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने कंडक्टर के अंदर स्टैब्लिश किया। नाउ इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब फिजिक्स में इज बेसिकली आप हर एक टेम्परेचर का फंडा समझो ना। टेम्परेचर का सिंपली मीनिंग होता है कि एटॉमिक लेवल पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं आपके, उनका वाइब्रेशन या वो एंड उनका मोशन, बेसिकली उनका जो मैकेनिकल एनर्जी है वो बढ़ रहा है, उनका स्पीड, मैकेनिकल आई शुड से काइनेटिक एनर्जी आपका बढ़ रहा है। सो काफी फास्ट मूव करेंगे, काफी ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, इस तरह के फॉर्म में क्या आपका दिस इज व्हाट बेसिकली टेम्परेचर मीन्स। सो हाई टेम्परेचर मीन्स आप जिन भी मॉलिक्यूल एटम से डील कर रहे हैं उसमें ज्यादा मोशन है, ज्यादा वाइब्रेशन है, ज्यादा फ्रीली इधर उधर मूव कर रहे हैं, ज्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं, यू कैन आल्सो से दैट। सो इन दैट सेंस अगर इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फ्री है मूव करने के लिए, मूव कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपने बैटरी लगाया वो ऑल मूव कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। वहां पर अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, विच मीन्स आपने उनको और एनर्जी दी, आप इंक्रीज एनर्जी देने से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे। ऑलरेडी पहले भी वो कोलाइड कर रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अलावा जो एटम का बचा हुआ पार्ट है वो तो कंडक्टर में रहेगा, तो वहां से वो कोलाइड करते रहेंगे, अलग अलग एटम के बचे हुए पार्ट से इलेक्ट्रॉन हटा के जो बचता है पार्ट, कर्नल बोलते हैं उसको, उससे वो कोलाइड करते रहेंगे कंडक्टर में। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फ्री है, उनको एडिशनल एनर्जी नहीं चाहिए, और वो क्या हो रहा है उनके साथ उनका कोलिजन बढ़ रहा है, क्योंकि वो उनकी स्पीड बढ़ रही है, वो ज्यादा फास्ट मूव करेंगे, ज्यादा फास्ट मूव करेंगे, ज्यादा फास्ट कोलाइड करेंगे। एंड इसमें एक और फैक्टर ये आ जाता है कि कर्नल्स जो है यानी एटम्स जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन हटा के जो पार्ट है आपके पास, टेम्परेचर बढ़ाने पे वो भी फास्ट वाइब्रेट करेंगे, है ना। तो अगर वो भी फास्ट वाइब्रेट करेंगे तो उस सेंस में फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन और ज्यादा बढ़ जाएगा। सो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन बढ़ेगा उतना आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन्स के लिए मूव करना उतना डिफिकल्ट हो रहा है, राइट, उतना बेसिकली आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ रहा है। सो इन शॉर्ट टेम्परेचर बढ़ाने से, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर के केस में क्या आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ठीक है। सो लेट मी राइट दिस टॉपिक। सो इफेक्ट ऑफ temperature on resistance, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट आई मेंशन इज आपका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। सो विल राइट इंक्रीजेस with the increasing
in temperature. And logic इसके पीछे जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया समझा, that is with increase in temperature, the free electrons undergo more collisions. एंड इसके आगे कहानी है पता है, एंड देयरफॉर आपका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे एक काफी सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, फॉर्मूला है जो मैं यूज करना है. दैट इज इफ यू हैव रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस इज R1, ठीक है, एंड किसी दूसरे टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पे अगर आपका रेजिस्टेंस R2 है, तो R2 का वैल्यू कैन बी रिटन एज R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. रेजिस्टिविटी में भी सेम तरह का रिलेशन फॉलो होता है. सो बट एनीवेज लेट्स फोकस ऑन वन थिंग फर्स्ट. सो व्हाट इज R1? R1 आपका है रेजिस्टेंस ऑफ द सेम डिजाइन रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1 है ना, और R2 क्या आपका, लेट्स से T2 हायर टेम्परेचर है ना, तो दैट इज रेजिस्टेंस एट T2 है ना. सो डेफिनेटली यहाँ पे डेल्टा टी का मतलब हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है. सो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है. एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट, बिकॉज अलग अलग मटेरियल में अलग अलग तरह का वेरिएशन आपको दिखेगा. सब कुछ सेम रखोगे आप, सेम टेम्परेचर आपने 50 डिग्री सेल्सियस 0 पे आपने मान लो पहले रखा, फिर आपने फाइनल टेम्परेचर 50 किया, सब कुछ अगर आप सेम रखते हैं तो भी क्या होगा, मटेरियल पे आपका डिपेंड करेगा, अलग अलग मटेरियल का रिस्पॉन्स अलग अलग रहेगा. सो this is called temperature coefficient of resistance, ठीक है. ये सारी चीजें क्या हमें छोटे छोटे से पार्ट में सिलेबस में, so we are not going through details, that is not required, that is not part of our discussion. So we just need to understand कि ये expressions different circumstances में कैसे रिजल्ट का इफेक्ट करते हैं और कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. बट फॉर्मूला वाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको दिमाग में रखना. सो अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर आपका अल्फा है एंड कांस्टेंट है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. अल्फा हो सकता है वेरिएबल भी, अगर अल्फा कांस्टेंट है आपका, एंड इनिशियल टेम्परेचर T1 पे रेजिस्टेंस आपके डिजाइन का R1 था, टेम्परेचर T2 पे आपका डिजाइन का रेजिस्टेंस R2 हो गया, तो यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन एंड फाइंड कि डेल्टा टी विच मीन्स सम वैल्यू से टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हमारे पास कितना इंक्रीज आएगा रेजिस्टेंस का, ठीक है. सो यू कैन कैलकुलेट फाइनल रेजिस्टेंस. लेट मी ऐड कपल मोर पॉइंट्स हियर. एंड द फर्स्ट थिंग इज अल्फा जो है आपका, ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है. एंड इसका SI यूनिट जो आपको मिलेगा वो डिपेंड करते हैं. सो SI यूनिट अल्फा का आप पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर डिग्री, सॉरी नॉट डिग्री, पर केल्विन ना, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है. सो यू कैन राइट इट इन बोथ वेज ना, पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन आप लिख सकते हैं. और इसका वैल्यू जो है बहुत छोटा होता है, तो जो टिपिकल रेंज है दैट विल बी वेरी स्मॉल. सो इट्स लाइक 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस से डिपेंड करता है मटेरियल पे, 10⁻�6 पर डिग्री सेल्सियस आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है. वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू. और ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे? दिस यू विल यूज ओनली व्हेन, ये जो फॉर्मूला ओनली व्हेन अल्फा जो है आपका वो कांस्टेंट है, तभी आप यूज कर सकते. अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो फिर आपको एक्सप्रेशन मॉडिफाई करना पड़ेगा और आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा. सो आप तो बेसिकली एंड अप इंटीग्रेटिंग इट, ठीक है. सो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 1 प्लस अल्फा डी टी है ना, रेदर देन अल्फा डेल्टा डी के, यू हैव टू राइट अल्फा डी टी, और टेम्परेचर T1 से T2 आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. यू कैन क्लियरली सी जो राइट साइड का एक्सप्रेशन है, अगर उसमें अल्फा कांस्टेंट है तो आपको लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन देगा, बिकॉज डेल्टा टी का मतलब है T2 माइनस T1 है ना, तो दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है. इट्स जस्ट आपको ध्यान में रखना है
ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा ना, जब अल्फा कांस्टेंट है, ये केस बहुत फ्रीक्वेंट होता है, बट कुछ केसेस में हो सकता है आपका अल्फा टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, यानी अलग अलग टेम्परेचर पे अल्फा का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, तो उसमें क्या आपको फिर इंटीग्रेट करके भी रिजल्ट निकालना पड़ सकता है। बट लेफ्ट वाला क्या है, काफी कॉमन है, राइट वाला क्या है, बहुत रेयरली कभी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ केसेस में पूछने वाले एग्जाम्स ने पूछा है, सो आई जस्ट रिटन इट, मेक श्योर सब कुछ यहाँ पर जो काम की चीजें सब यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है, इसको नोट करो फास्ट। लेट मी नो इसमें कुछ कंफ्यूजन है अगर तो अल्फा मटेरियल पे डिपेंड करेगा, अलग अलग मटेरियल के लिए वैल्यू क्या होगा आपको अलग अलग मिलेगा। ओके किस नोट कर लिया, चैट पे रिप्लाई कर दो।